स्वामी जी, कल एक बहुत प्यारी सी बच्ची अनायशा से मुलाकात हुई। एक दिन मैंने आपके साथ उसका जिक्र किया था। उसे ऑटो इम्यून डिजीज़ थी और अब उसके स्टेरॉइड बंद हो गए हैं। बड़ी प्यारी सी बच्ची और अब सामान्य बच्चों के साथ खेलती कूदती दिखी तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। तो स्वामी जी, ऑटो इम्यून डिजीज़ के मामले में स्टेरॉइड दिया जाता है और कई बार देना पड़ता है, मजबूरी होती है, और इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट है। इसकी वजह से लीवर किडनी कमज़ोर होती है, उनके डैमेज होने का भी खतरा रहता है। तो क्या योग और आयुर्वेद के ज़रिए स्टेरॉइड का जो साइड इफ़ेक्ट है, उसका जो बुरा साइड इफ़ेक्ट है, उसको कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है? पहले तो कम फिर ख़त्म, क्या गुंजाइश है? एकदम आपने ठीक फरमाया। पहले तो अनायशा की जो बात बताई मुझे भी बड़ी खुशी हुई, और इसी के लिए हम सुबह 3:30 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक योग और कर्मयोग करते रहते हैं। निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निःश्रेयस मूलक अभ्युदय, ये परमार्थ मूलक पुरुषार्थ करते रहते हैं कि भाई हम किसी के काम आ सके। जहाँ तक आपने स्टीरॉयड की बात की, अब ये स्टीरॉयड जब जीवन खतरे में पड़ जाता है तब कई बार व्यक्ति की जीवनीय शक्ति को एकदम से उभारने के लिए और रोगों से लड़ने के लिए दे देते हैं कि शरीर एकदम से उन सब परिस्थितियों से जूझ सके, लड़ सके और विजयी हो सके। तो ठीक है, उतना तक तो ठीक है। अब लेकिन अब उसका जो दुष्प्रभाव पड़ा, उससे अपने आप को बचाने के लिए क्या करें? तो पंचकर्मा षटकर्मा कराने के लिए पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आना पड़ेगा। और कोई ठगी के शिकार ना हो तो हमने अनीता जी और पंकज जी को बोल रखा, भाई थोड़ा ये बता दो लोगों से भी कि जो डिजिटल फ्रॉड के शिकार होते हैं पतंजलि में आने के लिए, वो ना हो। तो 8954666111 ये 2223334455, बस यही 8954 की सीडी है। इस पर ही संपर्क करें तो पंचकर्मा षटकर्मा, फिर ये भाई सब तो वहाँ नहीं आ सकते, 140 करोड़ का हिंदुस्तान है, तो क्या करें? तो इसके लिए अब देखो, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए 3 छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। सबसे बुरा असर फिर वही स्टीरॉयड का और सब चीज़ों का पहले पाचन तंत्र पर, फिर पूरे नाड़ी तंत्र पर पड़ता है। तो एक तो सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा बना करके और उससे एनिमा ले लें। एनिमा लेने से पूरी गंदगी नीचे से साफ हो जाती है। कुंजर करने से और नस से करने से ऊपर से गंदगी साफ हो जाती है। सप्ताह में 1 या 2 बार सैटरडे संडे को कुंजर क्रिया और नस से अवश्य कर लें, और सप्ताह में 1 बार उपवास। फिर साल में रोजे करते हैं, नवरात्र आदि करते हैं 1 या 2 बार, तो पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। और जो डेली इंटरमिटेंट उपवास करते, मेरी तरह से मात्र 2 ही बार खाते हैं, 1 बार सुबह 10 से 12 के बीच में, 1 बार शाम को 5 से 7 के बीच में, फिर तो वो पूरा शरीर अपना शुद्धिकरण करता है, जिसको ऑटोफेजी बोल रहा था, माइटोफेजी बोल रहा था, बॉडी का एपोप्टोसिस बोल रहा था। स्वामी जी, इस बीच आप बिल्कुल कुछ नहीं खाते या थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं? योग की भाषा में जिसको समत्वम योग, और आयुर्वेद की भाषा में जिसको त्रिदोष का समदोषा समाग्नि से समधातु मेरा क्रिया हो जाएंगे मेरे भाई। इतना कर लेंगे तो फिर ये बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी। हरी सब्जियां, सलाद का ज्यादा सेवन करें हुसैन भाई। स्वामी जी, 2 बार जो खाने की आप बात अपने बारे में बताते हैं, तो इस 2 बार जब आप खाते हैं उसके बीच में क्या बिल्कुल कुछ नहीं लेते हैं सिवाय पानी के, या कुछ हल्का फुल्का ले लेते हैं? खाली पानी पीता हूँ। सिर्फ पानी? ना, खाली पानी पीता हूँ। ये तो बार बार खाना, ये चरना, ये तो चरना बड़ा खतरनाक काम है। कुछ बहुत अच्छा सामने आ गया तो पूरा बॉडी का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो चढ़ना नहीं है, यही कार्यक्रम सिखाता है। कुछ भी सामने आ जाए, मन विचलित नहीं होना चाहिए। और ज्यादा विचलित हो भी गया तो मुंह में रखे, स्वाद ले और फिर थूक दे।